आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेलकम करता हूं सभी प्रेस के साथियों का। हमारे बीच में पूर्व मार्केट कमेटी के चेयरमैन भाई कुलवंत बामल जी हैं, ससाई बोड़ान से सुरेश जी हैं, ससाई कालीरामन से जातिराम जी हैं, हमारे चचा हैं ससाई बोड़ान से रणधीर सिंह जी हैं, सबसो ध्यान खाप से दिलबाग सिंह जी हमारे ट्रांसपोर्ट जो बस ऑपरेटर के चेयरपर्सन हैं, सरदार काका जी हैं हमारे बीच में, एक्सएमसीज हैं पवन सोलंकी जी, सरपंच उमेद सिंह जी हैं बगाड़ा से, भाई दिलबाग सिंह जी को मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से हैं, प्रोफेसर संतराम जी हैं और नया सैन समाज से हमारे साथी देसराज जी हैं और रणबीर जी बामल हैं, हमारे साथी करमबीर सिंह जी हैं, प्रताप सिंह सैनी जी हैं, विनोद जी हैं और कृष्ण शर्मा जी हैं पुराना की सतरोल खाप से। तो इन सब साथियों के साथ हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। मेरा एक बहुत भावनात्मक रिश्ता चांदत गांव से है। चांदत गांव जो मेरी सामाजिक और राजनीतिक शुरुआती जो खाप थी, घिराए चालीसा खाप, उसका एक अहम विलेज है। और जब मैंने डिलिमिटेशन के बाद में मेरे प्रिय विधानसभा क्षेत्र हांसी में पदार्पण किया तो घिराए चालीसा के जो 3 गांव डीलिंक होकर के वहां से जुड़े थे, वो भी उनमें चांदत, बाटला और घिराए ये गांव जुड़े थे। तो मेरा दूसरा भावनात्मक रिश्ता ये है। और सबसे महत्वपूर्ण भावनात्मक रिश्ता ये है कि हमारी सरकार जल ही जीवन है और जीवन जल के ऊपर आधारित है, उसके बिना जीवन नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि कोई गांव आज 44वां दिन पॉसिबली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, है जिसमें कंप्लीट विलेजर्स, जिसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं, लगातार डे एंड नाइट वहां झोली करके भीख मांग रहे हैं। और मैं बधाई देता हूं गांव और खाप के लोगों को कि कितना डेमोक्रेटिक मेथोडोलॉजी के साथ शानदार तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, मनवाने के लिए काम करने लग रहे हैं। मैं जैसा मैंने बताया कि घिराए चालीसा की टीम के साथ अपने हांसी विधानसभा क्षेत्र की जिला हिसार हांसी के अपने साथियों के साथ आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले वहां धरना स्थल पर हम गए थे और हमने पूरा नैतिक समर्थन, फिजिकल समर्थन चांदत गांव को दिया था। और क्योंकि मैं सरकार में मैंने बतौर मिनिस्टर काम किया हुआ है, आई हैव बीन इन टीचिंग इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज ऑल्सो, कॉलेज में बहुत सालों पढ़ाया भी है और छात्र राजनीति से मेरा पदार्पण सामाजिक राजनीतिक जीवन में है। मेरा ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मैं आउटराइटली लड़ा हूं लोगों की जरूरत के लिए, लोगों की आवश्यकता के लिए, और मैंने कभी किसी ग्रीड और लालच के अंदर कभी कोई समझौते नहीं किए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो चीज सही रहती है मैं वहीं पे जाकर के अपनी बात को कहता हूं। यदि चांदत की डिमांड, चांदत की मांग उचित ना होती और सरकार का विषय उचित होता तो मैं निश्चित तौर से वहां धरने पर कभी भी नहीं जाता। और आज मैं पिछले 10-12 दिन से बाहर था और रात को ही मैं आया हूं, और रात को ही मैंने ये तय किया, क्योंकि मैं बाहर भी जब था मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की एक मीटिंग कमेटी के साथ हो उसका भी इंतजार कर रहा था। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक होगी उसके अंदर रिजल्ट 0 है तो फिर निश्चित तौर से मेरा इसके अंदर दोबारा स्टेप इनटू करने का फर्ज बनता था और इस बात को जुडिशियसली प्रेस के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाने का फर्ज बनता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद मैं हमारे अजीज जो
मिनिस्टर पब्लिक हेल्थ है उनका और यहाँ के जो विधायक हैं उनका मैं रिएक्शन प्रेस के सामने सुन रहा था, और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, मैं विनोद का बड़ा होने के नाते, विधायक होने के नाते इज्जत कर सकता हूं। रणबीर गंगवा मेरा अजीज है, गवर्नमेंट कॉलेज से वो निकल करके आए जहां मैंने अध्ययन अध्यापन का काम किया हुआ है, और मिनिस्टर का काम देख रहे हैं। नायब सिंह सैनी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो जब मिलने के लिए आए थे मेरी मां कहने लगी बेटा दोनों एक जैसे लगते हो। तो मैं उम्मीद करता था कि एक जैसे काम भी होने चाहिए, और जब छत्रपाल को जनता की दर्द में जुडिशियस डिसीजन मेरिट के ऊपर करना अच्छा लगता है, तो मैं अपने दोस्त, अपने भाई मुख्यमंत्री से भी ये अपेक्षा करता हूं कि लोगों को तड़फाना और तरसाना उचित नहीं है, उनकी राइट मांग को अविलंब मानना चाहिए। और मैंने धरने पे उस दिन ये बात कही थी कि मुझे अफसोस इस बात का है कि यहाँ सरकारों का रवैया बन गया कि जब तक लोग धरनों पे ना बैठे, दबाव ना बढ़ाए, अनरेस्ट पैदा ना हो, सरकार कोई डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं रहती है। मेरे को हांसी विधानसभा क्षेत्र से मैंने 2 चुनाव लड़े हैं, हांसी के हर घर से मेरा लगाव है अर्बन एरिया के लिए, और पिछले दिनों बड़ी पीड़ा हुई जब इसको राजनीति में परिवर्तित करने के लिए हमारे कुछ साथियों को इधर से खड़ा करने की कोशिश की, कुछ उधर से खड़ा करने की कोशिश करके ये प्रयास करने का जैसे को हांसी और चाणक्य के बीच का कोई मसला है। ये हांसी और चाणक्य के बीच का मसला नहीं है। पानी हांसी को भी चाहिए, पानी चाणक्य को भी चाहिए। यदि मैं इस बात को कहूं कि जो हांसी का एरिया है, मेरा तो ननिहाल है, पुराना मेरा नानका है, और मेरे जो गांव है वो उन दिनों बैरन थे, भाखड़ा बनने के बाद हम सिंचित हुए, जिनमें रणधीर सिंह जी हम सब बैठे हैं, और जातिराम जी, और ये तो चेतांग के लोग थे। पानी तो यहाँ पे था, और सरकारों के निकम्मापन की वजह से पॉलिटिकल लीडरशिप आती है, और आने के बाद 5 साल उनके पर्सनल इश्यूज के अंदर, और दोबारा आ पाएंगे कैसे उस जुगाड़ के अंदर समय बिता करके चले जाते हैं। लोगों के इश्यूज को दुर्गामी उसके दुष्प्रभाव ना हो, और भविष्य के अंदर कोई दिक्कतें ना हो, रिसोर्सेज का बेनिफिट हो, लोग फैसिलिटेट होकर के अच्छा जीवन जी पाए, इस दृष्टिकोण को वो सेकेंडरी और थर्ड फोर्थ लाइन पे चला जाता है। ना तो आज डैम बने होते, और वो डैम से चेतांग का पुराना एरिया जैसे भाखड़ा पे डैम बन करके आज उधर के पानी की अपेक्षा हम करने लग रहे हैं, तो चेतांग के पानी को आज हम स्केर्सिटी में नहीं देखते। बारिशें होंगी, फ्लडेड होगा, और जब बारिशें नहीं होगी तो वो स्टोर नहीं कर पाते, हम निकल जाता है, और जब सूखा रहता है तो उसके अंदर फिर यहाँ बड़ी दिक्कतें रहती हैं। इस मसले के ऊपर मैं निश्चित तौर से सीधे तौर पे आऊंगा इस बैकग्राउंड के साथ कि सरकारों का एटीट्यूड जीतने के बाद, जो वोट मांगने के समय होता है, जीतने के बाद वैसा ही रहना चाहिए। मुझे याद है कि हम अपने जलसों में, चुनाव में कहते थे कि हमें वो चीज 5 साल याद रहती है जो हम कमिटमेंट करते हैं, और कमिटमेंट करते हैं सोच समझ के करते हैं, और उसको पूरा करने के लिए कर गुजरते हैं। तो आज इसी बात का अभाव हम देखने लग रहे हैं। आज एक सवाल इसके अंदर सरकार कहने लग रही है कि ये अमृत 2 योजना है, और इसके अंदर से देहात को पानी नहीं दिया जाएगा। तो ये सरासर लोगों के आंख में धूल झोंकने वाली बात है। अमृत 2 योजना पूरे नेशन वाइड है, स्टेट वाइड नहीं। महाराष्ट्र में अमृत 2 योजना के अंदर देहात में पानी दिया गया है, और कर्नाटका में दिया गया है। यहां उचाना के लोग क्लेम करने लग रहे हैं कि हमें अमृत 2 योजना का जो अर्बन उचाना में पानी गया उससे हमारे गांवों को पानी लिया हुआ है। इस बात को भी बहस का विषय ना बनाए। इट इज मेंशन्ड इन द लॉ कि अमृत 2 योजना देहात और शहर के अंदर, जो मैं डिफेंस स्टडीज मैंने पढ़ाई है, इकोनॉमी ऑफ फोर्स होता है, इकोनॉमी ऑफ फाइनेंस होता है, इकोनॉमी ऑफ रिसोर्सेज होता है, इकोनॉमी ऑफ लैंड होता है। हरियाणा तो बड़ा फर्टाइल लैंड है, एक एक किले के ऊपर जमींदार आ गया। आप जो गवर्नमेंट की लैंड रोड के और शहर के खेत के बीच में, उसको कितना यूटिलाइज करोगे?
कितनी पाइपलाइन है आप उसमें डाल दोगे? जब एक पाइपलाइन चलने लग रही है और अमृत 2 योजना में 60-40 का रेशियो है, चांदत तक जो पानी आएगा स्टेट गवर्नमेंट उसमें जो ऑलरेडी प्रावधान है उसको आधा क्यूसेक 1 क्यूसेक जितनी चांदत की रिक्वायरमेंट है उसके पाइप के साइज को बड़ा करे। ना तो जमीन फालतू आई और ना ही पैसा फालतू आया, बल्कि 50-40 लाख करोड़ के बेनिफिट में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं गांव को डेवलपमेंट के लिए देता हूं। सर्वेश जी आपने बिल्कुल सही बात कही है। तो जब यहां पे कानूनन प्रावधान है तो डिनायल क्यों? दूसरा जो सरकार कहने लग रही है वो गैर कानूनी कहने लग रही है। जो मैं इकोनॉमी ऑफ फाइनेंस की बात कर रहा हूं, इकोनॉमी ऑफ लैंड की बात कर रहा हूं, रिसोर्सेज की बात करने लग रहा हूं, कल कोई भी आदमी जाकर के आई एम ए टैक्स पेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, मेरे पैसे का चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर मालिक नहीं होता है, वो कस्टोडियन है फॉर द टाइम बिंग, और उसकी ड्यूटी बनती है कि उस पैसे का सदुपयोग उससे छोड़ करके अलग बिछाना भी अवैध है। वो लोगों के पैसे का मिस यूटिलाइजेशन है। उस पैसे को जहां दूसरी जगह थ्रस्ट रिक्वायरमेंट है वहां पे आप इस्तेमाल करिए। आपके बहुत सारे नुकसान, आज चीजें टूटी पड़ी हैं, फूटी पड़ी हैं, डेवलपमेंट चाहिए, वहां लगाओ आप उसको। यहां तो पानी आने लग रहा है इसी इकोनॉमी के अंदर, मेयरली 50 लाख 40 लाख या 1 करोड़ के बीच में वटेवर जो काउंटिंग की बात है, ये पानी मिलेगा। और दूसरी बात, जो हांसी के लोगों को एप्रीहेंशन पैदा की गई कि हमें पानी नहीं आएगा, जो टेल के ऊपर इलाके हैं इरिगेशन के, तो वो तो फिर कह देंगे कि बीच के अंदर इरिगेशन नहीं होनी चाहिए, सीधा भाखड़ा से या चेतांग से पानी चल करके टेल पे जाना चाहिए। उसका एक रवैया है कि 1 फुट नहर की टेल के ऊपर पानी रहना चाहिए। पानी का बंटवारा बीच में इसलिए होता है, आउटलेट लगे होता है, और कानून है कि जो बेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन हो, पानी जहां से किसान को अच्छा लग सकता है ना कि वहां से उसको मिले, ये कानून है। और किसान अपना दावा कोर्टों में नहीं, अधिकारियों के सामने लगते हैं, साहब मुझे इस नाके से अच्छा नहीं, मुझे इससे अच्छा पानी लगेगा, यहां से मुझे 1 घंटे के अंदर मेरा 1 किला लगता है, इस इलाके से मुझे 1 घंटे से 1.5 किला लगेगा। तो बेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन के ऊपर कानूनन अधिकारी रिलीफ देते हैं। ये तो ड्रिंकिंग वाटर है, तो जो बेस्ट और इजीली अवेलेबल सोर्स है और वाटर है उसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, ये कानूनन है। तो सरकार का स्टैंड इसके ऊपर निश्चित तौर से गलत है। उसके अंदर यदि आप डिस्टिंग्विश एमएलए है, चाहे मिनिस्टर है और चाहे चीफ मिनिस्टर है, आप सरकार ये दूसरा गलत काम करे उसके खिलाफ लोग स्टे लेने भी चले जाएंगे। सरकार नहीं मानेगी तो लोग अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, वो सारी बातें होंगी। लेकिन पहले तो उम्मीद ये की जाती है कि मेरे वोट से जीत के गए हो तो कम से कम तेरे से अपेक्षा है कि जो कानूनन मुझे फायदा मिल सकता है वो व्हाई डोंट यू डू दैट। शक्ल मैंने वीडियो में देखी थी, उस शक्ल को मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैंने लीडरों के साथ मुलाकात, मिलने जुलने का दौर 10 साल रहा, और उस व्यक्तित्व को मैंने बीजेपी के हाई अप्स में अच्छे से विचरते हुए देखा था। कुछ प्रोग्रामों में भी इसको देखा गया था। हो सकता है, तो इस बात से तो निश्चित तौर से है कि वो बीजेपी का या आरएसएस का एक्टिविस्ट है, और गांव की एक नुमाइंदगी भी की है जिसमें गांव के दूसरे ग्रुप ने आकर के उसको क्रिटिसाइज किया है वहां पे, और गांव के लोगों को ठगा गया। सरकार ने एक विषय से बचने के लिए जो बुजुर्ग वहां पे क्रिटिकल कंडीशन में जा रहे थे उसके लिए दांव खेला था, या क्योंकि वो इसलिए लगता है कि रहो ये अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। ये सूचना है मेरी, कोई ऑथेंटिक मैं बयान दूं इसके ऊपर, जो सुनी सुनाई बात कहने लगा। ये कल किसी रिलायबल सोर्स से सूचना मिली, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, चलो इन सारी बातों को अपन छोड़ दें। वो वहां पे आया, एक लंबे अंतराल तक मशीनरी आई, टी लगाई गई, जो प्रशासन अगले दिन पाड़ने के लिए जाता है
वो प्रशासन सीआईडी वहां पे रहती है, तो उसी वक्त क्यों नहीं रोका गया? सरकार क्या है, वहां पे खड़े होकर के जिंदाबाद, कई दिनों से गला सूख गया था सरकार का, जो मुर्दाबाद के नारे सुन सुन कर कान खराब हो गए थे। एक बार रिलीफ लेना चाहते थे कि कोई जिंदाबाद भी हमारी लग जाए। तो इन छोटी चीजों में नहीं जाना चाहिए, लोगों के लिए मेरिट के ऊपर अच्छा काम करना चाहिए। मैं भी तो एक भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। मुख्यमंत्री हमारे दोस्त हैं, मिनिस्टर मेरा अजीज है। आप क्यों नहीं, आप तो कह सकते हो, आप भी तो गाँव की बात करते हैं। बहुत अच्छा सवाल आया। मैं वो बात कहने के लिए गांव में गया, आज मैं प्रेस के सामने हूं। आप रिलायबल सोर्सेज से जब पता करोगे, टेक्निकली, कानूनन दृष्टि से, सोशली, मॉरली कंप्लीटली अपडेटेड मेरा लेटर आपको सरकारी विभागों में, माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में, मिनिस्टर के दफ्तर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, दैट वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर के ऑफिस में आप उस लेटर को पाओगे। आयम बनता है, मैं सोशल पॉलिटिकल लाइफ में हूं, लोग गलत हों तो लोगों को हम मोटिवेट करें, ठीक करें, क्योंकि प्रजातंत्र लोगों, वास्तव में लीडर लोग हैं। जो वोट डालेंगे जिस मेरिट के आधार पर, वैसे शक्ल जीत करके आएंगी, उसकी पीड़ा भी लोगों को बर्दाश्त करनी है। फिर वो बाद में अपने डिसीजन को बदलेंगे, फिर तीसरा डिसीजन आएगा। तो अल्टीमेटली लोग जागरूक हों, मॉरली, एजुकेशनली साउंड हो, ठीक डिसीजन ले, फिर भी कोई डिसीजन में गलती हो तो गाँव सही है, ठीक है, जो मान इस विषय के ऊपर चांदत गांव की डिमांड सही है, और हांसी के गांव इलाके के लोग, शहर के लोग अननेसेसरली उनको सफर करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा। विधायक कह रहे हैं, सफाई लड़ी जाएगी। यस, मैं चांदत गांव के साथ हूं, हांसी शहर के साथ हूं। सरकार का जो रवैया है वो इन दोनों के खिलाफ खड़ा है, और पानी से इनको डिप्राइव करवाया जा रहा है। मेरी अर्ज है, डिमांड है, मांग है, और मेरा व्यक्तिगत लेटर भी सभी अथॉरिटीज को आजकल में मुहैया हो जाएगा, और कानूनन दृष्टि से उसको जस्टिफाइड किया जाएगा। पीछे जब कमेटी गई तो मेरे पास किसी दोस्त का फोन आया गांव से, कमेटी का, कि जी कुछ मदद। मैंने कहा यदि मुख्यमंत्री जी से मिलना हो तो मेरी टेलीफोन पे बात करवा देना, मैं उनको जुडिशियसली इस बात से कन्विंस कराऊंगा कि आप अपने अधिकारियों को थोड़ा टाइट करो, आपको इस विषय में ठीक से विषय पुटअप नहीं किया जा रहा है। वो कई बार मुख्यमंत्री की व्यस्तताएं रहती हैं, मिनिस्टर और विषयों में उलझे रहते हैं, तो काम तो ये है कि इन चीजों को रिजॉल्व इमीडिएटली करें, कानून को खुद समझे। अधिकारी से पूछने की जरूरत नहीं होती, खुद को समझ के साथ अधिकारी को डायरेक्शन देने की जरूरत होती है। अधिकारी यदि ठीक चीज ना बताए तो उसको हाईलाइट करके उसकी तरफ आप देखोगे तो अधिकारी को लगेगा कि मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर इज अवेयर ऑफ द लॉ, और यदि तू ऐसी बात नहीं रखेगा तो तेरे तो नंबर कटेंगे, तेरा तो आगे बैड एंट्रीज आएंगे रिकॉर्ड के अंदर। और वो अपराइटली पुटअप करेगा तो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जब फाइल को देखेगा तो ही विल अंडरस्टैंड। सही बता रहे हो मुख्यमंत्री। फाइल के ऊपर जो मैं कहने लग रहा हूं, जो एडिशनल 20-30 लाख रुपया जो लगेगा, उस हरियाणा के रेशो में जो चांदत तक पाइपलाइन अभी ले होनी है, उसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा दे, और जो एडिशनल पानी, जो अप्रूव्ड पानी है, उसमें से चांदत का पानी ऐड करके, ठीक है। आपको याद होगा एक हसनगढ़ गांव के अंदर बतौर मिनिस्टर मेरा जलसा था, मेरा चीफ मिनिस्टर का बहुत झगड़ा हुआ था इस पे, और मैं उसके अंदर जो बोला था, और मैंने कहा था कि वायलेशन ऑफ ऑथ है यदि मेरी सरकार के ऊपर ये आरोप है, और यदि ऐसा होगा तो मैं आई विल स्टैंड अगेंस्ट माई ओन चीफ मिनिस्टर के वायलेशन ऑफ ओथ किया, तो ही हैज नो राइट टू कंटिन्यू चीफ मिनिस्टर। तो वायलेशन ऑफ ओथ तो टेक्निकली वो चीज है जो व्यक्ति को वहां से पदस्थ कर देती है, डिप्राइव कराती है कंटिन्यू करने के लिए काम को। तो मैं उम्मीद कर